बिनती है नाथ हमारी, जो हुई जाए मेहरी तुम्हारी। निवेदन एक विनती है भगवान, एक विनती है हमारी, जो हुई जाए मेहरी तुम्हारी। जवाब दिया है, मांग लीजिए भगवान, क्या तुम्हें और चाहिए, मैं जा रहा हूं। जवाब दिया है, राज्य से तीनों ही प्राणी निकल जाओ, हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते। भगवत श्रोता हो, महारानी तारा के पास में पहुंचे हैं। तज वस्त्र आभूषण फटे कपड़ा धार के, दमड़ी नलीनी हाथ में, दई लात सब में मार के, बिकने को चली है। भगवत श्रोता हो,
प्राणी बिकने को चले हैं। महाराज हरिश्चंद्र के नेत्रों से आंसू चलने लगे हैं। भगवत श्रोता हो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जवाब दिया मैं बिकने को तैयार हूं। अब परीक्षित महाराज आज कोई की स्त्री होती तो ये कई जवाब निकल तो वो महात्मा कुआं में गिर जाता के ऊपर से तुम गिर जाओ, हमें कोई मतलब ना है। चले ही तीनों प्राणी रानी को सब श्रृंगार छुपा और केवल एक मोटी साड़ी है। अरे राजा पर केवल होती है। राजा पर केवल होती है। दासी ने हाथ में हाथ लिए ही बहन जा रही हो। हाथों में हाथ लिए जो किस्मत में बना हो उसे भोगना। महाराज हरिश्चंद्र धीरे से आगे को बढ़े हैं। थोड़ा आगे के बढ़ने के बाद महाराज रोहिदास को प्यास से गिर जाता है और जैसे ही रोहिदास गिरा है मैया अपने आंगन से हवा करने लगी है। जवाब दिया लाला रोहिदास, जवाब दे दे लाला। रोहिदास नहीं बोला। मैया ने गोद में लाला को लेकर के एक बात कही है, लाला राज तो चला गया लेकिन आप इतने मलिन काहे को हो, मुझे कोई बोल सुना दे लाला।
रोहितास नहीं बोला तो मैया कहने लगी है लाला कि बेटा मारे सुकुमारे मोसे मैया कई बोली बेटा मारे बारे सुकुमार मोसे मैया कई बोल बेटा बारे सब राजधानी छोड़ी करी तेरी आशा राजधानी छोड़ी करी तेरी आशा काहे मन में मेरे तुमका सा बेटा बारे सुकुमार मोसे मैया कई बोल बेटा बारे राजधानी छोड़ी करी तेरी आशा काहे मन में तू सा बेटा बारे सुकुमार मोसे मैया कई बोल बेटा बारे मैया बोली है लाला क्यों दिल में कभी बड़ी बताई है क्यों दिल में मैया हवा करती रही हरिश्चंद्र क्या हो गया तारा बोले लाला बोल नहीं रहा विश्वामित्र के कहने लगे पानी पिला दो नहीं तो मर जाएगा मर जाएगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरे खानदान का नहीं है और बिगड़ेगा तो 20 लाख सोना कम हो जाएगा कमंडल हाथ में लिया रोहतास के पीछे पहुंचे हैं और रोहतास से एक बात कही पानी पी ले नहीं तो मर जाएगा तो रोहतास रो करके बोला है विप्रबाजी मेरी बात सुनो
खुद की पानी पानी है। जवाब दिया है महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे पुत्र मर जाए चाहे तुम मर जाओ, पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम इन आंखों से पानी को देख नहीं सकते। भगवत श्रोता हो, उसी समय क्या हुआ है, महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही है, तारा पुत्र को गोद में ले लो, आगे को चलो। आगे को चलने के लिए जैसे ही उद्यत हुए हैं भगवत श्रोता हो, ऐसा ही नहीं बोले ही एक बात कही है रानी कि मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, कचूर थोड़ी रह गई से सहरानी रजधानी। मेरे बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, कचूर थोड़ी रह गई से सहरानी रजधानी। मेरी बात सुनो तारा, अरे जो हम खाई सच नहीं खाता, अरे मेरे सर बाबा बधे से मतवाना, रानी होई धर्मानी, कचू थोड़ी रह गई से सहरानी रजधानी। अरे पीछे गले पर मारे विपत्ति मरवानी, अरे दरबारी मेरा हमारी तासन लगे ताकों को दबा के सीधा लगाए रे, प्यारी थोड़ी करके धीर लागे की सीधा लगाए रे। आगे को रोहतास को लेकर के जैसे ही चले हैं, उस काशी नगरी में आवाज लगाई है, 3 प्राणी बिकने को आए हैं, जिस किसी को लेना है वो ले सकता है। भगवत श्रोता हो, आवाज लगाने के बाद मन में विचार किया है, 3 प्राणी बिक रहे हैं। उसी समय आवाज लगाने के बाद उस नगरी में कि 3 प्राणी खड़े आज बिक गए यहाँ, और तुम ले ना सको तो मैं क्या करूं।
काशी में लंबी भीड़ जुड़ आई, इतनी लंबी भीड़ जुड़ आई। एक ब्राह्मणी आई है, 40 बार सोना देके पुत्र को खरीद लेती है और तारा को। और महाराज हरिश्चंद्र को कालू नाम का एक मेहतर खरीद लेता है। सदा दिन किसी के एक से नहीं गुजरते, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। कभी सर्दी तो कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। बताया है सदा दिन एक से किसी के न गुजरते। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते, इंसान दुनिया में करते थे दूसरों का न्याय जो जज बन के बई कटकरा में खड़े देखे। करते थे दूसरों का इलाज जो डॉक्टर बन के बई हॉस्पिटल में खड़े देखे। बाहर समय और सुनो, जो जन्म बधाइया न पहना बैठे सो घूमन है चारों में, और बात छोड़ के तो कर मर गए मां सब जोड़। क्या है तो भोजन करने के लिए सुबह को शाम को नहीं था। आज दौलत के भंडार भरे, जिनके भंडार उनके पास कुछ नहीं है। जो जन्म में भैया न पहना है बैठे सो घूमन है चारों में, हाथ जोड़ के तो कर मर गए महापुरुष। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 दिश पड़े रहे। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन चंचल पछाड़ दो। बाहर समय बड़ा बलवान है। अरे एक दिन तू ना चले घोड़ी पे, अरे चालक तो है तेरी सर्वत। और एक दिन पिता चले घट में, उड़ी उड़ी धुआं जाए आसमान। महाराज हरिश्चंद्र घड़ा लेकर के आगे को चलने के लिए तैयार हुए हैं। और जवाब दिया है भगवत श्रोता हो। हरिश्चंद्र के हाथ में घड़ा दिया है। इस घड़ा को लेकर के दरिया से पानी भर के लाओ। माफ कीजिएगा, एक बारली नाम की नदी थी, उससे जल लाए। लोग कहते हैं गंगा जी से। गंगा जी तो हरिश्चंद्र की 36 पीढ़ी बाद आई है। और हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र भज के दरिया हो जाइयो, और पहले करियो काम आई लौट के भोजन खाइयो। अरे हम घड़ा हरिश्चंद्र भज के दरिया हो जाइयो।
पहले करियो काम आई की लौट के भोजन करियो। सोई धीरे धीरे जगमगान भवन दरिया भरी लयो घड़ा नाई उठो तो सबरो जोर लगायो। और नगर बढ़ाई की भूखनी देखी तारा नारी और करे सहायता प्राण प्यारी भूपन मन में जानी। तारा ये मेरा घड़ा उठवा दो। जवाब दिया आपके हाथ में एक मेहतर का घड़ा है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा तारा तुम मेरी पत्नी थी आज कुछ भी नहीं हो। जवाब दिया है तुम्हें नहीं मालूम। उसी समय वो प्यारी उठवाई गगारिया जल से जवाब दिया हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, तनिक पानी का सहारा लग जाएगा, जल में धस के घड़ा उठा लो। महाराज हरिश्चंद्र घड़ा लेके आए, फूट गया। हरिश्चंद्र से एक बात कही है, कालू नाम के मेहतर ने 2 पैसे का काम नहीं करता, ऊपर से नुकसान। भगवत श्रोता हो, करने के बाद में हुआ क्या है, महाराज हरिश्चंद्र जो थे बोले 36 दिन भोजन नहीं किया, हाथ में लाठी देके उधर भेज दिया है, मरकटिये का काम करने लगे। इधर महाराज ब्राह्मणी के यहाँ पर रहती थी, तो बागों की तरफ बच्चे को भेजा है, जवाब दिया फूल तोड़ के लाओ। महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिदास फूल तोड़ने को चले हैं। ऐसा ही नहीं, रोज रोज पर हाथ डालता जा रहा है। विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, चला रोहिदास जल्दी चलिए, पीछे से हम भी आ रहे हैं। फूल तोड़ा है, एक नाग ने रोहिदास को डस लिया, आवाज लगाई है, मां मैं नहीं बचूंगा, मुझे किसी गहरीले नाग ने सा लिया। किसी ने आवाज लगाई है, किसी का बालक एक नाग ने डस लिया है। जवाब दिया है मैं नहीं बचूंगा मां। चली है ब्राह्मणी कहने लगी पहले भोजन बनाओ।
उसी समय कलश वाली बहनें लाइन में खड़ी हो जाएं। कोई भैया दान करना चाहते हैं 100 रुपये हमारे करीब 10 साथियों को, कलश वाली कन्याओं को। श्रीमान सीलू यादव जो मोहन नगला के बसने वाले हैं, इनकी तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार आया है। कलश वाली बहनें खड़ी हो जाएं। भगवत श्रोता हो, इधर क्या हुआ है? मैया जैसे ही चली है, एक बात कही है लाला, बात गई है माँ, सोई जोड़े बात करी लगा समात मेरी प्यारी, सुनी इतनी कई की ललाट सुरंग रोहिदास ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। किसी ने कह दिया तो मैया पुत्र की लाश को लेकर के और मरघट की तरफ चल देती है। भगवत श्रोता हो, नेत्रों में आंसू बहे, जा रही है बेचारी कि मरघट जाई रही और तारा ने खिलासी रोई करी। मीठाल में और
जाने अरे निज हाथ में से तना गति जाने कह लगी अति गमती कह लगी अति गमती तारा ले खिला से रोहित की जैसी मरमट में पहुंची है महाराज हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई है कौन है